नमस्कार, बिंदास क्रिकेट में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। टी20 लीग में कल लखनऊ ने चेन्नई को एक तरफा मुकाबले में लगभग हरा दिया। 8 विकेट से जो है वो यहां पर लखनऊ जीत गया। चेन्नई ने लखनऊ को 177 रन का लक्ष्य यहां पर दिया था, जो कि नाकाफी रहा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की टीम ने 19 ओवर में 2 विकेट गंवाकर ही लक्ष्य जो है वो बड़ी आसानी से यहां पर हासिल कर लिया। अगर ये मैच देखें हम किस तरह से कल का जो है वो गुजरा, तो पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई की टीम की शुरुआत जो है वो अच्छी नहीं रही। शुरुआत से ही चेन्नई थोड़ा स्ट्रगल करती हुई दिखी। चेन्नई के 90 रन पर 5 विकेट जो है वो गिर गए, लेकिन रविंद्र जडेजा ने पारी को संभाला। रविंद्र जडेजा ने 57 रन बनाए। इसके अलावा अजिंक्य रहाणे ने 36 और मोइन अली ने 30 रन बनाए। एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला चला, उनका मैजिक जो है वो देखने को मिला। धोनी ने 9 गेंदों में ही तूफानी 28 रन यहां पर बना दिए। लखनऊ के लिए कुणाल पांड्या ने 2 विकेट जो है वो लिए। लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब लखनऊ की टीम उतरी तो टीम ने शानदार बल्लेबाजी की। केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक ने पहले विकेट के लिए 134 रन की साझेदारी की और उसके बाद काफी आसान ये मैच जो है लखनऊ के लिए हो गया। केएल राहुल ने 82 रन बनाए और क्विंटन डिकॉक ने 54 रन की महत्वपूर्ण पारी यहां पर खेली। चेन्नई के लिए पाथिराना और मुस्तफिजुर ने एक एक विकेट यहां पर हासिल किया। तो यहां पर चेन्नई की टीम जो है बड़ी आसानी से हार गई। हालांकि आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता नहीं है कि मुकाबला एक तरफा हो जाए चेन्नई के साथ, लेकिन इस मुकाबले में आप देखेंगे तो एक बार फिर से जब चेन्नई ग्राउंड पे होती है तो सबकी निगाहें महेंद्र सिंह धोनी पर होती हैं और कल के मुकाबले में भी ऐसा ही हुआ। 9 गेंदों में 28 रन उन्होंने बनाए, 3 चौके और 2 छक्के महेंद्र सिंह धोनी ने लगाए। स्ट्राइक रेट आप देखिए 300 के पार धोनी का रहा। इस सीजन में एक अच्छी बात चेन्नई के साथ ये हो रही है कि महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी भी आ रही है और वो खूब छक्के भी यहां पर लगा रहे हैं। ऐसे में क्रेज उनका हमेशा से था, लेकिन अब क्योंकि वर्ल्ड कप का ईयर है तो ये जो है वो गाहे बगाहे चर्चा होने लग गई है कि धोनी को वापस बुला लेना चाहिए जिस तरह से वो खेल रहे हैं। बहरहाल अजिंक्य रहाणे बाकी बल्लेबाजी अगर आप देखेंगे तो 36 रन इन्होंने बनाए। ये भी काफी महत्वपूर्ण रन रहे जितना स्कोर चेन्नई ने कल बनाया। हालांकि लखनऊ के लिए वो भी काफी आसान स्कोर रहा। रविंद्र जडेजा ने बहुत महत्वपूर्ण रोल कल जो है वो निभाया। 57 रन उन्होंने बनाए और एक तरफ ये पारी में अपने खड़े रहे और बल्लेबाजी में जिम्मा जो है इन्होंने संभाला। 40 गेंदें खेली रविंद्र जडेजा ने और इसमें 5 चौके और 1 छक्का इनकी तरफ से यहां पर लगाया गया। लेकिन मुकाबला जो है वो चेन्नई की पकड़ से बाहर ही रहा। अब इस पर चर्चा करते हैं। राजेश चौहान हमारे साथ हैं, पूर्व टेस्ट क्रिकेटर हैं। इनाक्षी राजवंशी हैं, स्पोर्ट्स एडिटर हैं। वैशाली माथुर जो है पूर्व क्रिकेटर हमारे साथ जुड़ेंगे और प्रखर हमारे सहयोगी हमारे साथ जो है बने हुए हैं। सबसे पहले राजेश जी आपके पास आते हैं। चेन्नई का मैच होता है तो ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि सामने वाली टीम जो है वो 20 नजर आए इनके ऊपर, लेकिन कल के मुकाबले में तो लगा कि पूरा का जो गेम था वो लखनऊ की तरफ ही था। नहीं, हमारी सवेरे भी बात हुई थी। मैंने यही कहा था कि ये जो मैच था, इस मैच को चेन्नई ने एक प्रैक्टिस मैच जैसा लिया। उन्होंने जो अपने डगआउट में जो प्लेयर्स बैठे थे, जो उनके इंपॉर्टेंट प्लेयर थे जिनको अगले कुछ मैचों में वो चांस देने वाले थे, उनको उन्होंने चांस दिया। जाडेजा को भी वो ऊपर लेकर के आए तो उनको भी ऐसा लगा कि जैसे बैटिंग प्रैक्टिस के लिए भेजा गया है कि भाई आप लंबे इनिंग के लिए खेलिए और आप थोड़ा सा टच में आइए। तो ये चीज कल देखने को मिली और मेरे ख्याल से वो सही समय भी है। अभी वो जिस पॉइंट टेबल पे है वहां पर वो हार को वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे बात नहीं कर सकते थे। बिल्कुल ठीक किया है। इसलिए कल जो अगर उनकी बैटिंग देखी जाए तो उन लोगों ने सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच के हिसाब से खेला है और इसमें कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी धोनी का फॉर्म आप जानते ही हैं। केएल राहुल और डिकॉक ने जो बैटिंग की, अनबिलीवेबल बैटिंग थी। बॉलिंग में वाकई में चेन्नई की बॉलिंग ने कुछ नहीं किया। वाकई में मतलब मैं चाह रहा था कि कम से कम थोड़ी फाइट होती, कुछ विकेट गिरते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल, लेकिन अगर इसको प्रैक्टिस मैच की तरह भी लिया, प्लेयर्स को अपने टेस्ट भी कर रहे थे वो यहाँ पर वैशाली, तो रविंद्र रचिन तो परमानेंट प्लेयर है इनकी टीम में, लेकिन बल्लेबाजी हो नहीं पा रही है इनसे। बैटिंग की मैं बात करूँ ना तो जैसे सर ने अभी बोला कि काफी अच्छी बैटिंग भी हुई। बस मुझे एक ही कमी लगी थी यहाँ पे कि महेंद्र सिंह धोनी को थोड़ा अगर वो पहले आ जाते, 1 विकेट फॉल पहले हुआ था जो, उसमें वो अगर आते तो वो बैटिंग अच्छी कर पाते तो हो सकता था सीएसके जीत भी सकता था। क्योंकि वो रन रेट जो उनका टारगेट बना है वो एक्स्ट्रा रन और उसमें ऐड हो सकते थे, बट वो ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा हो जाता इन केस
तो लोगों का एक तो फैन जो भी उनके धोनी के जितने भी पूरा स्टेडियम भरा हुआ था वो और खुश हो जाते और रन भी हो जाता और टारगेट भी थोड़ा और अबव हो सकता था। और अगर बैटिंग की प्रखर बात, वैसे जी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की बात, चेन्नई की बात हो और धोनी की बात ना हो ये तो हो नहीं सकता। लेकिन कल वैसे जल्दी आ गए थे थोड़ा, हालांकि इतना अगर बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस कर रही थी चेन्नई, थोड़ा और पहले भेज देते, जडेजा की जगह भेज देते इनको। अब देखिए, धोनी के फैंस तो हमेशा चाहेंगे कि वो जल्दी से जल्दी बल्लेबाजी करने आए। और अब देखिए, लखनऊ में मैच था लेकिन पूरा जो स्टेडियम था वो येलो से भरा हुआ था। मैं खुद भी लखनऊ का हूं तो मैं जानता हूं कि मेरे कितने दोस्त गए थे मैच देखने के लिए, और सब चेन्नई चेन्नई धोनी धोनी कर रहे थे, तो उनको धोनी की बैटिंग देखने को तो बिल्कुल मिली। पर हाँ, अगर वो थोड़ा सा पहले आते तो शायद, क्योंकि जिस फॉर्म में वो चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो आज ही उन्होंने रन बनाए हैं, पूरे टूर्नामेंट उन्होंने दिखाया है कि अभी भी कितना दमखम बाकी है उनमें। तो थोड़ा अगर पहले आते तो शायद स्कोर अच्छा बन जाता। एज अ फैन भी मैं यही उम्मीद करता हूं कि धोनी को जितनी ज्यादा बल्लेबाजी करते हुए हम देखें उतना अच्छा है, और टीम के लिए भी उतना ही अच्छा है। राजेश जी, आप इस पर क्या कहेंगे? धोनी जो हैं वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं बाकी प्लेयर्स को, जो यंग प्लेयर्स हैं इस बार के मुकाबले में, कि हर मैच में आते हैं, चाहे 2 गेंद हो चाहे 6 गेंद हो, उनका ही जलवा बरकरार है यहाँ। नहीं नहीं, देखिए वो शुरू से रहा है उनका जलवा। जब तो आज ये 3 ट्रॉफी, पूरे वर्ल्ड कप की 3 ट्रॉफियां किस कप्तान के हाथ में है? उन्हीं के पास है। उनका उतना इमेज बनी हुई है, उतने बड़े वो प्लेयर हैं। तो कहीं ना कहीं, और उन्होंने उस अपने उस ऑरा को बना के रखा है। तो अच्छी बात है कि हमारे यहाँ भी ये चीज है। पहले सब बीच में सचिन थे, अब मेरे को बताइए, सचिन भी आज भी है लेकिन इतना इतना नहीं है। अभी ये खेल रहे हैं इसलिए हैं, 2 साल के बाद ये भी चले जाएंगे, फिर किसी का अच्छा, ऑरा ये बन जाएगा। राजेश कोई जी, प्रॉब्लम। ऐसा अगर कोई प्लेयर इतना बड़ा प्लेयर हो और वो लगातार ऐसे ही परफॉर्मेंस जो है वो दे रहा हो, तो थोड़ा दबाव महसूस करते हैं क्या प्लेयर? क्योंकि देखिए, समीर रिजवी हैं, वो हिटिंग के लिए जाने जाते हैं लेकिन उनका बल्ला नहीं चल रहा है। धोनी आते हैं उनके बाद वो मार देते हैं रन। और रविंद्र की हमने बात की, इन पर भी एक दबाव होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऋतुराज गायकवाड़ जब कोई फैसला लेना होता है, डीआरएस वगैरह, तो वो धोनी की तरफ देखते हैं, धोनी उनकी तरफ इशारा कर देते हैं कि भाई इनसे पूछिए, कप्तान तो ये है। नहीं नहीं, वो बिल्कुल देखिए, वो तो ट्रेनिंग में है। ऋतुराज तो ट्रेनिंग में है, नेचुरल है। वो चाहते हैं कि वो ट्रेनिंग अपनी पूरी कर ले, क्योंकि यही साल है उनके पास। जितना वो धोनी से सीख सकते हैं बेटर है, तो वो कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम उनसे गाइडेंस ले ले। बाकी रही बात कि धोनी के ऊपर प्रेशर की, तो प्रेशर देखिए, धोनी को न तो सिलेक्शन का प्रेशर है, ना उनको किसी बात का प्रेशर है। ही इज द ओनर ऑफ द टीम, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उनको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं। यस, सचिन के ऊपर प्रेशर है, बाहर के प्लेयर हैं, करना पड़ेगा। ऑक्शन में आए हैं, दूसरे प्लेयर हैं वो भी आए हुए हैं, सारे को करना पड़ेगा। सब सिलेक्शन के लिए सोच रहे हैं और आगे के वक्त के लिए सोच रहे हैं कि भी हम 2-3 साल 4 साल खेल लें आईपीएल। तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर दूसरे प्लेयरों पर रहता ही है, तो वो उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा वैशाली, ये सिर्फ महज इत्तेफाक है या इस बार का जो सीजन है वो विकेट कीपर्स का ही सीजन है? चाहे धोनी हो, चाहे आप दूसरी टीमों में देख लें, विकेट कीपर्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखिए। लखनऊ देख लीजिए आप, उनके ओपनर तो आउट होने को राजी नहीं थे। राजी नहीं थे। आईपीएल में मैंने पहले भी बोला है कि जैसे कि आईपीएल स्टार्ट होता है तो सबको, किसी को इतना प्रेशर नहीं होता है कि जैसे कि हम इंडिया टीम की तरफ से खेल रहे तो हमें वर्ल्ड कप जिताना है या कोई सीरीज जितानी है, उतना प्रेशर नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक इसमें चीज अच्छी होती है कि काफी जितने भी अच्छे अच्छे बैट्समैन बॉलर होते हैं वो सब एक मिक्सर टीम बनती है। अगर एक नहीं करेगा तो दूसरा कर लेगा, दूसरा नहीं करेगा तो तीसरा तो आके करेगा, कोई ना कोई तो वहां पे आके बैटिंग जरूर कर लेता है और बॉलिंग भी कर लेता है। तो ये आईपीएल की खासियत रही अब तक। राजेश जी, राहुल ने भी कल दिखा दिया कि वो भी अच्छे फॉर्म में हैं, और फिर सिलेक्टर्स के लिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा सरदर्द बना हुआ था, किसको रखें किसको ना रखें, सब अच्छा खेल रहे हैं। अब राहुल के आने के बाद से तो अब ये और बढ़ गया है। बिल्कुल, मैं अभी वही वैशाली को सुन रहा था तो मैं इच्छा थी बोलूं, अच्छा वो आपने पूछ लिया। देखिए, अभी क्यू में कौन कौन आ गया? केएल राहुल आ गए, ऋषभ पंत की हम बात कर रहे हैं, ईशान किशन अच्छा कर ही रहे हैं, संजू सैमसन को अगर आप देखें तो वो तो पूरी लीड टीम को अपना लेकर के टॉप पे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पास आज, अगर कीपर की बात करें और बैट्समैन की बात, लेकिन ये सब में यह है कि 3 ओपनर है हमारे पास, एक मिडिल ऑर्डर भी है। तो अब
वो कहीं अब देखते हैं एंड ऑफ द टूर्नामेंट क्या होता है, कौन सा अब कीपर इतना टॉप में कंफ्यूजन जाता है है। राजेश जी, तो फैंस से पूछ लें, फैंस तो कहेंगे धोनी को खिला लीजिए, अच्छा तो खेल ही रहे हैं, एक सीजन खेलते खेलते चले जाएंगे वर्ल्ड कप का, वैसे ही उनको बहुत एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो कमबैक करेंगे, मुझे कहीं अच्छा, से अब नहीं लखनऊ लगता पे यहाँ पर उनको, लौटते चाहे। हैं, लखनऊ की अब यहाँ पे आप क्या जी। संभावना यहाँ से देख रहे हैं? उनके लिए जो संभावनाएं थी टॉप 4 में पहुंचने की, अब तो वो बढ़ जाएंगी, एक बड़ा मुकाबला उन्होंने जीत लिया, अब नंबर्स भी पॉइंट टेबल में उनके पास अच्छे हैं। वैशाली, यहाँ से अब कैसा आप देख रहे हैं लखनऊ के लिए? कंपटीशन बहुत अच्छा मिलेगा उनको, और सबसे अच्छी बात है पॉइंट टेबल में ऊपर जाना बहुत जरूरी है। अगर पॉइंट हम्म। टेबल पॉइंट पे अगर ऊपर नहीं जाएंगे तो आप आगे जितने भी मैचेस होंगे उसको आप ड्रॉप होते जाएंगे, तो वो चीज मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ आपका जितने आप मैचेस खेलते हैं उसमें प्लेयर का कॉन्फिडेंस और आपका बिल्डअप, काफी चीजें जी। इम्प्रूव होती है, और वो कॉन्फिडेंस अलग होता है एक टीम का जब हम दोबारा मैच के लिए उतरते हैं। हम्म। वो चीज एक डिफरेंट वे में होती है। अगर हम हार के जाते हैं तो वो एक थोड़ी मायूसी, और वो बैक जो हमने मैच हारा है उसको माइंड में लेके नहीं जाना चाहिए था, बट वो लेके जी। चलेंगे तो फिर नहीं पॉइंट टेबल में ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो ये चीज एक अच्छी कि हम एक माइंड सेट से जा रहे हैं और अच्छे माइंड सेट से जाएंगे अब आगे, और काफी अच्छे अच्छे मैचेस अभी उनके होने हैं, तो वो भी काफी गुड माइंड सेट से जाके, और वो इम्प्रूव, और जो भी बैट्समैन को नहीं चल पाए और जो बैटिंग जी। नहीं कर पाए वो भी अच्छे वे में करेंगे। चलिए, तो ये तो मुकाबला रहा लखनऊ और चेन्नई का। चेन्नई में धोनी है, धोनी सबके फेवरेट है, और अब ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद उस टीम की बात करेंगे जो अब धीरे धीरे सबकी फेवरेट बन रही है, हैदराबाद, क्योंकि उनके बल्लेबाज बहुत जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं और बड़े बड़े स्कोर जो है वो बना रहे हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। और अब बात आज के मुकाबले की करते हैं। आज दिल्ली और हैदराबाद के बीच मुकाबला होना है। दिल्ली और हैदराबाद ने आमने सामने 23 मुकाबले खेले हैं। 23 में से 11 मैच दिल्ली ने जीते हैं, वहीं 12 मैच हैदराबाद ने जीते हैं, यानी बराबर का ही मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच अब तक रहा है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाने वाला ये पहला मैच होगा। इससे पहले दिल्ली का होम ग्राउंड विशाखापट्टनम को बनाया गया था, लेकिन अब टीम अपने रियल घर पर खेलती हुई नजर आएगी। दिल्ली ने अपने 7 में से 3 मुकाबले जीते हैं, वहीं हैदराबाद ने 6 में से 4 मुकाबले यहां पर जीते हैं। राजेश जी और हमारे साथ हमारे मेहमान जो है वो बने हुए हैं, वैशाली हमारे साथ हैं। राजेश जी, दिल्ली में मुकाबला होगा, हैदराबाद की टीम बड़े बड़े स्कोर बना रही थी, दिल्ली के जो पिच है वो इतने बड़े स्कोर के लिए तो मुफीद नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, बिल्कुल स्कोर बनेंगे, वहां पर भी ब्लैक सॉइल है, ग्राउंड भी छोटा है, अगर तो यहाँ पे कहीं स्कोर 250 बना दिए ग्राउंड हैदराबाद ने तो एक बड़ा स्कोर हो जाएगा, बहुत बड़ा स्कोर हो तो जाएगा। बड़ा स्कोर हो जाएगा। लेकिन जिस ढंग से दिल्ली अभी खेल रही है, लास्ट मैच खेली, और जिस ढंग से दिल्ली के बॉलरों ने भी बॉल डाला है, सबसे बेस्ट पार्ट है कि उनके बॉलर भी लय में आ गए हैं, ईशान के साथ कुलदीप और ये सारे, तो कहीं ना कहीं दोनों टीम अभी इक्वल है। मतलब ये शुरुआत के, अगर अभी से एक हफ्ते पहले आप बात कर रहे होते तो मैं शायद दिल्ली को लेता कि नहीं दिल्ली कमजोर है, लेकिन आज मैं ये बोल सकता हूं कि दिल्ली कमजोर नहीं है, इक्वल मुकाबला है। और दिल्ली के पास एक और जो इनका माइनस टॉप ऑर्डर फैक्टर का है, थोड़ा बैलेंस बहुत, अभी तक बन नहीं पाया है राजेश जी, ओपनिंग कोई वगैरह बात बीच में नहीं, किसको कोई खिलाएं, ये बात, बड़ा शफल कर रहे हैं। पृथ्वी, हाँ, तो वही एक छोटा सा पॉइंट है, और अपने घर में आज वो खेल रहे हैं, तो ये जो छोटी सी नेगेटिविटी जो है वो उनकी, वो यहाँ वो कवर कर सकते हैं। डिपेंड कि वो कवर करते हैं या नहीं करते, या उनके जो बैट्समैन है वो खेल सकते हैं कि नहीं। बट मैच तो बहुत अच्छा होगा और बहुत टक्कर वाला मैच होगा, और मेरे ख्याल से तो स्कोर बड़ा ही होगा। लेकिन वैशाली, अगर दिल्ली के सामने हैदराबाद ने बड़ा स्कोर नहीं रखा तो उनकी गेंदबाजी में आपको लगता है इतना दम है कि वो बचा पाए अपने लक्ष्य को, छोटे लक्ष्य को? सबसे क्योंकि अच्छी बात पिछले है मुकाबले में कुलदीप देखा यादव लास्ट में, बेंगलुरु ने भी अच्छी बल्लेबाजी कर दी थी उनके सामने। कुलदीप यादव भी बहुत अच्छे बॉलर हैं डीसी के पास, और उन्होंने लास्ट मैच में भी बहुत अच्छा किया था, और डीसी ने लास्ट मैच में जो जीत हासिल करके वो आज ये ग्राउंड पे खेलेंगे मैच, वो उनके जो बॉलर्स ने अभी तक इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लास्ट मैच में जो उन्होंने किया है ना वो आउटस्टैंडिंग है, और उसी को वो अगर रखते हैं, उनके बॉलर सेम बॉलिंग और उसी लय में चलते हैं, तो डेफिनेटली आज डीसी जीतेगा। और सिर्फ अगर डीसी के बॉलर्स उस तरीके से नहीं कर पाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया के बैटर से तो ऑफ कोर्स उनको थोड़ा सा बचकर रहना ही पड़ेगा।
आज का लेकिन मुकाबला अगर यहाँ पर अगर हम बात करें ऋषभ पंत की, तो वो भी कुछ कुछ महेंद्र सिंह धोनी वाला ही काम कर रहे हैं, आते हैं तेज बल्ला घुमाते हैं और रन बना के अपना। हाँ, और अभी तक शायद मुझे ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत का बैटिंग ऑर्डर ठीक से डिसाइड हुआ नहीं है या क्या है मुझे, क्योंकि वो शायद स्थिति के हिसाब से बल्लेबाजी करने के वो सोच होती है कि जैसी सिचुएशन होगी उस हिसाब से बल्लेबाजी करने आएंगे। पर मेरे हिसाब से कि दिल्ली का थोड़ा सा ओपनिंग का भी थोड़ा सा दिक्कत रहा है, फिर मिचेल मार्श भी नहीं है, तो टीम जीत तो रही है, मेरे ख्याल से जीतना भी जरूरी है। आप लेकिन जैक फ्रेजर अच्छा खेल गए। हाँ, बड़ा स्कोर वो एक हालांकि सरप्राइज हाँ। एलिमेंट थे और वो पिछले 2 मैचेस से दिखा रहे हैं कि दमखम है। और नीचे ट्रिस्टन सब्स ने भी बहुत ज्यादा प्रभावित किया है, क्योंकि नीचे आके बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छे शॉट्स लगा रहे हैं। और कुलदीप यादव की वापसी से टीम अलग ही दिख रही है, क्योंकि जब तक कुलदीप यादव नहीं थे बीच में फॉर्म बिगड़ गया था, टीम हार रही थी, पर जब से वापस आए उन्होंने जीत का मंत्र बेसिकली मिल गया है उनको वापस से। कुलदीप यादव वैसे कंसिस्टेंट हैं, वो अपने लय में बने ही रहते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा विकेट ना मिले अलग बात है, लेकिन वो गेंदबाज दबाव बनाए रखता है। हाँ, और क्योंकि वो इतने बड़े गेंदबाज हैं भी, और बिल्कुल कमी उनकी खल रही थी दिल्ली को, लेकिन उसके बाद जब वो आए हैं तो अक्षर पटेल के कंधों से भी थोड़ा सा बोझ कम हो गया, क्योंकि एक ही स्पिनर था उनके पास। पर जो पेसर्स हैं दिल्ली के, वो थोड़ी सी समस्या थी। कभी ईशांत शर्मा थोड़ा सा फॉर्म बिगड़ा हुआ था, नॉर्किया को बहुत ज्यादा रन्स पड़े, तो वो थोड़ा सा बैलेंस बन नहीं पा रहा था। पर मुकेश कुमार ने वो थोड़ा सा स्टेप इन किया है और दिखाया है कि अभी भी हम संभाल सकते हैं टीम। चलिए, तो आज देखते हैं कि बल्लेबाजों का दिन रहता है या गेंदबाजों का दिन रहता है। हालांकि हैदराबाद से अब जिस तरह से वो खेल रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं लोग कि हर मैच में वो बड़े बड़े स्कोर ही बनाए, लेकिन मुकाबला दिलचस्प होगा जैसे दोनों टीमें आमने सामने नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका, वैशाली आपका और प्रखर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये चर्चा जो है वो करने के लिए। तो क्रिकेट पर ये खास पेशकश जो आपके लिए थी, इसमें फिलहाल के लिए इतना ही। इस मुकाबले के बाद इससे जुड़ा हुआ अपडेट भी लेकर आपके लिए हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।